डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने बिजली सब्सिडी के तौर पर तकरीबन 992 करोड़ अदा किए हैं। किसानों के लिए 29 लाख पंप सेट्स पर 500 करोड़ और 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली स्कीम के तहत 5.7 लाख खानदानों को 293 करोड़ दिए गए। तालीमी इदारों को भी करोड़ सब्सिडी दी गई। भट्टी ने कहा, कांग्रेस मतलब करंट मतलब कांग्रेस, और इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने 10 सालों में एक भी बिजली प्लांट नहीं लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत अब 20,000 मेगावाट बिजली फराहम कर रही है और 2030 तक 33,773 मेगावाट की जरूरत पूरी करने ग्रीन एनर्जी मंसूबे बना रही है। मजीद बताया कि बिजली मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिकल एम्बुलेंसेज और करोड़ का इंश्योरेंस मुतारफ किया जा रहा है। भारत फौज ने फ्रांसीसी कंपनी ट्रिग्नस गिलार्ड के साथ मुआहदा किया है ताकि नामी जदीद ड्रोन्स भारत में तैयार किए जा सके। ये ड्रोन्स मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल किस्म के हैं जो 24 घंटे तक परवाज कर सकते हैं और 1.5 टन वजन ले जा सकते हैं। इनमें जदीद अल्ट्राट्रिपिटिकल सेंसर्स और रेडार नस्ब होते हैं जो दुश्मन की निगरानी और हमलों में मदद देते हैं। मुआहदे के बाद भारत फौज के शेयर्स में नुमाया इजाफा देखा गया। ड्रोन्स की तैयारी के लिए भारत में प्रोडक्शन लाइन कायम की जाएगी जिससे मुल्की दिफाई खुद कफालत को फरोग मिलेगा। कंपनी न सिर्फ ड्रोन्स बनाएगी बल्कि उनकी देखभाल और सर्विसिंग भी फराहम करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया में फास्ट बॉलर हर्षीत राणा को शामिल किया गया है। ये टेस्ट मैच 20 जून को लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड में खेला जाएगा जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। हर्षीत राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 4 विकेटें लेकर शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो मुमकिन है कि प्रसूत कृष्णा को बाहर बैठना पड़े। भारतीय स्क्वाड में बुमराह, सिराज, अरशद, आकाशदीप जैसे दीगर फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 20 जून से होगा और आखिरी टेस्ट 4 अगस्त तक जारी रहेगा। मरकजी हुकूमत ने पर नया फैसला लेते हुए सालाना पास स्कीम मुतारफ कराई है। अब गैर तिजारती गाड़ी मालिकान कार, जीप, वैन सिर्फ में साल भर 200 ट्रिप तक हाईवे सफर कर सकते हैं जो भी पहले मुकम्मल हो। ये स्कीम 15 अगस्त 2025 से नाफिज होगी और सिर्फ नॉन कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बताया कि इससे आम आवाम पर माली बोझ कम होगा और सफर मजीद आसान बनेगा। पास की एक्टिवेशन व तजदीद का अमल जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। ये स्कीम खास तौर पर उन सार्फिन के लिए मुफीद होगी जो 60 किलोमीटर के अंदर वाले टूल प्लाजा से परेशान हैं। वजीर आला रिवानित रेड्डी ने कहा कि आपकी कंपनी गूगल इनोवेटिव है, हमारी हुकूमत इनोवेटिव है। उन्होंने हैदराबाद में भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। रिवानित ने कहा कि जिंदगी, हुकूमत और मईशत सब डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए सिक्योरिटी भी डिजिटल होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी अभी हैदराबाद में कायम की जा रही है जिसके चेयरमैन आनंद महेंद्रा होंगे। रियासत की 1 करोड़ ख्वातीन को खुद कफील बनाकर करोड़पति बनाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने बताया कि गूगल का कैंपस 2 एकड़ में है लेकिन हुकूमत की ख्वातीन का कैंपस 3.5 एकड़ में कायम है जो गूगल की मुकाबलाबाज हैं। हालिया दिनों में भारत में सरमायाकारी अवाम में आगाही में इजाफा हुआ है, खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करने वाले हर शख्स को NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के बारे में जानना जरूरी है। NAV एक यूनिट की मौजूदा कीमत को जाहिर करता है और ये रोजाना की बुनियाद पर बदलता रहता है। इसे म्यूचुअल फंड की मजमूई असासों में से अखराजात मिन्हा करके मौजूदा यूनिट से तकसीम करके निकाला जाता है। ज्यादा NAV वाले फंड्स हमेशा अच्छे ही हों और कम NAV वाले खराब हों, ये सोचना गलत है। NAV सिर्फ यूनिट की रोजाना कीमत बताती है, लेकिन फंड की कारकर्दगी जानने के लिए मजीद तफसीली जायजा लेना जरूरी होता है।